अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 1 दिसंबर है। मैं थर्ड सेमेस्टर उर्दू मेजर से मुखातिब हूँ। आपका ये पेपर नस्री अदब पर मबनी है। हम लोग अबुल कलाम आज़ाद का एक लेक्चर ले चुके हैं। दूसरे लेक्चर में मैं अबुल कलाम आज़ाद की उन्हीं खसूसियात का ज़िक्र करूँगी जो इसका ज़िक्र हम आपके साथ कल कर चुके हैं। अबुल कलाम आज़ाद के उसलूब की खसूसियात के हवाले से कल का लेक्चर था, जिसमें हमें उनकी उसलूब की खसूसियात जांचने का मौका मिला। आज उसी के हवाले से मैं आगे अपने लेक्चर को बढ़ाती हूँ। और कल हम पढ़ रहे थे कि अबुल कलाम आज़ाद के उसलूब की नुमाया खसूसियत इंशाई अंदाज़, कादरुल कलामी, ख़ताबत है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अरबी और फ़ारसी तराकीब का इस्तेमाल भी अबुल कलाम आज़ाद के उसलूब का एक अहम हिस्सा है। अबुल कलाम आज़ाद के पास अरबी और फ़ारसी तराकीब का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है और वो इन तराकीब को अपनी तहरीरों में जा बजा इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। तहरीर में इजाफ़त का इस्तेमाल, अरबी के अक़वाल, कुरान मजीद की आयतें, फ़ारसी के अशार और मिसरे ख़ुद ब खुद अपनी जगह बनाते हुए नज़र आते हैं और वो कहीं पर भी आपको अजनबी महसूस नहीं होते, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ये शेर, ये अक़वाल, ये आयात, ये अहादीस नगीने की तरह उनके तहरीर में जुड़ी हुई महसूस होती हैं। इस अंदाज से वो इनका इजहार करते हैं कि एक भी मिसरा अजनबी मालूम नहीं होता, कारी मतलब भी समझ लेता है और नसर भी। अरबी अल्फाज का इस्तेमाल, अरबी अशार का इस्तेमाल, ये सब उनकी कादरुल कलामी का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने गुबार ख़ातिर में अरबी अल्फाज व तराकीब को खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और ज़रबुल इमसाल के साथ बहुत से अल्फाज व तराकीब इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी तहरीर का रंग बहुत खूबसूरत और बेहतर बना दिया। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इस हवाले से अपनी किताब में लिखते हैं कि आज़ाद पहले ऐसे अदीब हैं जिन्होंने उर्दू रस्मुल ख़त में अरबी लिखी। उर्दू रस्मुल ख़त में अरबी लिखना कोई आसान काम नहीं है। इनकी मुसलसल इजाफ़तें, इनके अरबी अक़वाल, फ़ारसी के जुमले, कुरान मजीद की आयतें, फ़ारसी के अशार और मिसरे, इनकी दाइया इजहार के इशारे से किसी कोशिश के बग़ैर तहरीर में ख़ुद ब खुद आकर अपनी जगह बनाते चले जाते हैं। ये बयान डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने अबुल कलाम आज़ाद के बारे में दिया है। जहाँ तक अबुल कलाम आज़ाद के उसलूब की एक और ख़ूबी है, वो है तंज़ो मज़ाह। उन्होंने संजीदा इल्मी नसर लिखने वाले तमाम लोगों को इस बात की तरफ राग़िब किया कि आपने अपनी तहरीरों को मज़ाह के लिबादे में भी लपेट कर पेश करना बेहतरीन साबित है। इल्मी नसर लिखने वाले अबुल कलाम आज़ाद की तहरीरों में तंज़ की नश्तरियत भी मिलती है, मगर ये तंज़ शाइस्तगी के दायरे में है। तंज़ और मज़ाह इनके यहाँ शाइस्तगी के दायरे में है। तंज़ की अखलाकियात और उसकी हदूद का पास रखते हैं वो हमेशा, और तंज़ को अपनी तहरीर में इस्तेमाल करते हुए ज़हनों और ज़मीरों को झंझोड़ने का काम करते हैं। इनकी तहरीरों में तंज़ के नमूने मिलते हैं, मगर गुबार ख़ातिर में जा बजा तंज़ के साथ हमें मज़ाक का पहलू भी नज़र आता है। आज़ाद लिखते हैं एक जगह पे, यूरोप मजनूनाना जोश का अलंबरदार था, मुसलमान इल्म दानिश के अलंबरदार थे। यूरोप दुआओं के हथियार से लड़ना चाहता था, मुसलमान लोहे और आग के हथियारों से लड़ते थे। यूरोप का एतमाद सिर्फ खुदा की मदद पर था, मुसलमान का यकीन खुदा की मदद पर भी था, लेकिन खुदा के पैदा किए हुए सरो सामान पर भी था। एक सिर्फ रूहानी कुव्वतों का मोतकिद था, दूसरा रूहानी और मादी दोनों का।
कितनी खूबसूरत तंज के साथ मज़ा शाइस्तगी के साथ साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने खुश्क से खुश्क मौजू को भी मज़ाइका ख़ेज़ अंदाज में पेश किया, जिससे कि उनकी तहरीर में एक शाइस्तगी, शगुफ्तगी और रवानी का सा अंदाज नज़र आता है। मालिक राम इस सिलसिले में गुबारे ख़ातिर में कहते हैं कि मौलाना ने गुबारे ख़ातिर में वो गुलफशानियाँ की हैं कि सफ़ाए कागज़ को किश्तो ज़ाफ़रान बना के रख दिया। मालिक राम ने जिन तहरीरों में मज़ाक की निशानदेही की है, उनमें चिड़िया जुड़े की कहानी, अहमद नगर के किले में बावर्ची रखने का किस्सा और डॉक्टर सैयद महमूद की गोरियाओं की ज़ियाफ़त का सामान करना, कलंदर उल मुल्ला का हाल शामिल है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मज़ाक से मौलाना आज़ाद की एक तबई मुनासबत थी, और यूं भी हिस्से मज़ाक एक वबही चीज़ है, इक्तसाबी नहीं। यानी इंसान के अंदर ये चीज़ शामिल होती है, ये इंसान किसी से हासिल नहीं कर सकता, और हर जिंदा दिल इंसान के अंदर ये मौजूद होती है। मंजर निगारी के हवाले से अगर हम देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मंजर निगारी पर भी अबूर हासिल था। कभी हालात की तस्वीर खींचते तो कभी माहौल की मंजर कशी करते। जावजा उन्होंने गुबारे ख़ातिर में मंजर निगारी के खूबसूरत पहलू पेश किए हैं।